अब तक हमने देखा कि वीओसी ने जमीन, लोग और ट्रेड कैसे कंट्रोल किया, लेकिन असली गेम समुंदर या कॉलोनीज में नहीं था। असली गेम था पैसा के सिस्टम में। वीओसी ने सिर्फ एम्पायर नहीं बनाया, उसने फाइनेंशियल पावर का नया रूल बुक लिखा। 1602 में वीओसी ने एक ऐसा कदम उठाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कंपनी ने बोला, सिर्फ राजा ही पैसा नहीं लगाएगा, आम लोग भी इस एम्पायर के मालिक बन सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का पहला शेयर सिस्टम। आम लोग अपना पैसा देते थे और बदले में कंपनी का हिस्सा मिलता था। अगर प्रॉफिट होता तो उनको मुनाफा मिलता, अगर नुकसान होता तो सिर्फ उतना ही जाता जितना लगाया गया था। इस एक रूल ने लोगों का डर तोड़ दिया। अब लोग सोच रहे थे, हम सब कुछ नहीं खो देंगे, और जब डर खत्म होता है तो पैसा बहना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एम्स्टर्डम दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर बन गया। लोग सिर्फ शेयर्स नहीं खरीद रहे थे, वो उनके फ्यूचर पर बेट लगा रहे थे। आज प्रॉफिट होगा या कल, प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी। यहीं से शुरू हुआ स्पेक्यूलेशन, ट्रेडिंग और मार्केट का प्रेशर। वीओसी के शेयर्स एक तरह का जुनून बन गए। लोग बोलते थे, इस कंपनी का गिरना नामुमकिन है। और यहीं से पैदा हुआ फोमो, डर के कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। इस सिस्टम ने वीओसी को और ज्यादा ताकत दी। बिना टैक्स बढ़ाए, बिना नई फौज बनाए, कंपनी के पास एंडलेस पैसा आता रहा। लेकिन हर सिस्टम की एक कीमत होती है। जब पैसा रूल करता है तो जिम्मेदारी धीरे धीरे गायब हो जाती है। और यहीं से वीओसी के डाउनफॉल की कहानी चुपचाप शुरू हो जाती है। हर एम्पायर का एक वक्त आता है जब वो बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होता है। वीओसी के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। बाहर से देखो तो कंपनी अभी भी पावरफुल थी, जहाज चल रहे थे, ट्रेड हो रहा था और पैसा आ रहा था। लेकिन अंदर से सिस्टम धीरे धीरे टूटते जा रही थी। जब पैसा इतना ज्यादा आ जाता है तो कंट्रोल कम होने लगता है। वीओसी के ऑफिशियल्स अब कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए काम करने लगे। करप्शन, प्राइवेट डील्स और पर्सनल प्रॉफिट सिस्टम का हिस्सा बन गए। जो कंपनी डिसिप्लिन से बनी थी, वो पैसे के लालच में डूबने लगी। फैसले स्लो होने लगे, कर्जे बढ़ते गए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी गायब हो गई। ऊपर के लोग ग्राउंड रियलिटी से कट हो चुके थे। एशिया में जो हो रहा था वो एम्स्टर्डम तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं रहा था। और जब गलत डिसीजंस एक के बाद एक होते हैं तो सिस्टम कोलैप्स की तरफ बढ़ता है। इसी दौर में नए दुश्मन भी पैदा हुए। ब्रिटेन और फ्रांस अब सिर्फ राजाओं की तरह नहीं, कंपनीज के जरिए कंपीट कर रहे थे। कंपटीशन बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई और मुनाफा घटने लगा। वीओसी का मॉडल जो कभी अनबीटेबल लगता था, अब आउटडेटेड होने लगा। मोनोपोली टूट रही थी, मार्केट्स ज्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल हो रहे थे, और वीओसी अब भी पुराने तरीके से चल रही थी। ऊपर से एक और प्रॉब्लम थी, जंग। लंबी लंबी वॉर्स, महंगी फौज और गिरता हुआ ट्रेड। कंपनी के खर्चे उसके इनकम से ज्यादा हो गए। लोन्स लेने पड़े। पुराने प्रॉफिट्स नए लॉसेस को छुपा रहे थे। पेपर पर कंपनी जिंदा थी, लेकिन असली में वो सिर्फ टाइम खरीद रही थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब सच छुपाया नहीं जा सका। डच गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। 1790s के आसपास वीओसी का कंट्रोल कंपनी के हाथ से निकल गया। जो कंपनी कभी स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल थी, अब खुद स्टेट के भरोसे थी। 1799 में वीओसी ऑफिशियली खत्म हो गई। कोई ड्रामेटिक एंड नहीं था, ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई फाइनल विक्ट्री, बस एक साइलेंट कोलैप्स। और हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लेसन छोड़ गई। जब पावर बिना जिम्मेदारी के चलती है तो गिरना सिर्फ वक्त का सवाल होता है। वीओसी खत्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असल में उसकी कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। कंपनी गई, लेकिन जो सिस्टम उसने बनाया वो जिंदा रह गया। शेयर्स, स्टॉक मार्केट, लिमिटेड रिस्क और पब्लिक मनी से एम्पायर बनाना, ये सब नॉर्मल हो गया। आज जब हम बड़ी कंपनीज देखते हैं, ग्लोबल ब्रांड्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो हमें ये सब नॉर्मल लगता है। लेकिन कभी सोचा है ये सोच आई कहां से? ये आइडिया कि एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। वीओसी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि पावर सिर्फ क्राउन से नहीं आती, पावर सिस्टम से आती है। आज राजा कम है, लेकिन कॉरपोरेशंस हर जगह हैं। बॉर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल बॉर्डर नहीं मानता। गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, लेकिन कंपनीज रह जाती हैं।
आज भी हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिसीजंस बोर्ड रूम्स में लिए जाते हैं, लेकिन उनका असर सड़कों पर पड़ता है। लोग वोट देते हैं, लेकिन मार्केट्स रिएक्ट करती हैं, और अक्सर मार्केट्स ज़्यादा पावरफुल होती हैं। वीओसी का एम्पायर खून से बना था, ये सच है, लेकिन उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वायलेंस नहीं था। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था नॉर्मलाइजेशन, पावर का नॉर्मल हो जाना, कंट्रोल का इनविजिबल हो जाना। आज पावर यूनिफॉर्म में नहीं आती, वो सूट में आती है। वो स्पीचेस नहीं देती, वो रिपोर्ट्स देती है, और इसीलिए उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस कहानी का मकसद ये कहना नहीं है कि कंपनीज बुरी होती हैं। इस कहानी का मकसद ये है कि जब पावर बिना जिम्मेदारी के होती है तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। वीओसी एक वार्निंग थी, एक एग्जाम्पल जो हमें याद दिलाता है कि सिस्टम का साइज जितना बड़ा होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही जरूरी होती है। और आज जब तुम अपने आसपास देखो तो खुद से एक सवाल पूछना, आज दुनिया का असली राजा कौन है? क्राउन पे बैठने वाला या सिस्टम चलाने वाला? ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।